नमस्ते सभी को और स्वागत है आज के जनवाइस के 12 बजे के सेशन पे। आज मैं आप लोगों को हेल्दीफाई मी ऐप वेट लॉस कोच ऑनलाइन वेट लॉस कोच के बारे में, इस ऐप के बारे में डिटेल्स दूंगा, इस ऐप के बारे में बताऊंगा। आप लोग भी आपके डेली जिंदगी में हर दिन जो आप खाते हैं, आप कितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, या फिर आप जितने सोचिए वर्कआउट कर रहे हैं, या कितने स्टेप्स चल रहे हैं, कितना देर चल रहे हैं, ये सब कुछ ट्रैक करने के लिए ये ऐप काफी अच्छा है, काफी सुंदर है। मैं इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग जरूर इसे बाद में ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने ये ऐप, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे। सेशन के दौरान अगर कोई भी प्रश्न हो ऐप रिलेटेड, आप प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। मैं एक एक करके नाम लूंगा, मैं सबके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, मैं सबसे बातचीत करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐप मैंने ऑलरेडी प्ले स्टोर पर, ये है नाम, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मुझे अनइंस्टॉल ओपन दिखा रहा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फिर यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। ये मैं पहला अकाउंट है मेरा, ये मैंने पहले बनाया नहीं है। तो जैसे ही मैंने खोला, ये मुझे पूछ रहा है कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू हेल्दीफाई मी। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने ये ऐप क्यों डाउनलोड किया, मतलब आपको क्या चाहिए इस ऐप से, आप क्या पूछ रहे हैं इस ऐप से। तो वो क्या क्या यहाँ पे, क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, है कोच गाइडेंस। कोच गाइडेंस मतलब ये आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, कैसे नहीं, वगैरह वगैरह। कोई इंसान नहीं है ऐप में, ऐसे नहीं है कि कोई ह्यूमन बीइंग मेरी तरह कोई बताएगा आपको, लेकिन ऐप में फीचर्स है जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। दूसरा है डाइट प्लान। डाइट प्लान मतलब आप क्या खाएंगे, आपका डाइट क्या होगा, आपका डाइट क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये उसके ऊपर है। तीसरा है वेट लॉस, कि आप आपका वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, आप आपका वेट घटाना चाहते हैं। चौथा है इंटरमीडियंट फास्टिंग। इंटरमीडियंट फास्टिंग मतलब ये एक नया कॉन्सेप्ट, क्या मतलब पुराना ही कॉन्सेप्ट है। इंटरमीडियंट फास्टिंग मतलब मैंने सोचिए कि मैंने सुबह को खाया, फिर दोपहर को मैंने कुछ नहीं खाया, फिर जाके डायरेक्ट मैं शाम को खाया। तो एक 7 से 8 घंटे या फिर 12 घंटे मैं कुछ ना खाए हुए रहता हूँ, उसे कहते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग। ये आजकल बहुत सारे एथलीट, बहुत सारे लोग करते हैं, सेलिब्रिटीज लोग करते हैं, एथलीट्स लोग करते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग, कि एक लंबे समय तक वो लोग ना खा के रहते हैं, फिर वो लोग अपना खाना खाते हैं, इंटरमीडियंट फास्टिंग। उसके बाद है काउंट कैलोरीज। कैलोरीज एज इन जो कैलोरीज हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग हमारा कैलोरीज बर्न करते हैं, जो फैट बर्न करते हैं वो है कैलोरीज। यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है कैलोरीज। जो भी हम लोग खाना खाते भी है ना, उसके ऊपर भी हम लोग कैलोरीज के हिसाब से वो खाना चाहिए। हम लोग खाते तो नहीं है, लेकिन कैलोरीज काउंट करके किसी को खाना चाहिए हमेशा। उसके बाद है मसल गेन। मसल गेन, अगर आप लोगों को मसल चाहिए, मसल गेन करना है, ये मेनली बॉडी बिल्डर्स या फिर जो लोग जिम करते हैं उन लोगों के लिए है मेनली, कि मसल करना है, एकदम बॉडी बिल्डर, अच्छा फिगर बनाना है। उसके बाद है वर्कआउट या फिर योगा। अगर आप लोग योगा या वर्कआउट करना चाहते हैं तो उसके भी ये आपको टिप्स बता देंगे। उसके बाद है हेल्दी फूड। लास्ट में है सीजीएम, हेल्दीफाई प्रो। इसके लिए पैसे लगते हैं हेल्दीफाई प्रो के लिए, जो जरूरत नहीं है, आप लोगों को पैसे यहाँ पे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। हेल्दीफाई मी प्रो छोड़ दीजिए। और स्नैप। स्नैप मतलब आप अगर कोई भी खाने का, सोचिए आप डोसा खा रहे, डोसा आपने ऑर्डर किया, आप डोसा खा रहे, आप अगर डोसा का एक पिक्चर इस ऐप पे खींच देंगे, भेज देंगे इस ऐप पे, तो ये ऐप आपको बता देगा कि उस डोसा में कितना कैलोरी है। अब कैलोरी क्या होता है, कैलोरी अगेन जो मैं कह रहा हूं, जो आप खाते हैं या फिर जो आप वर्कआउट या फिर योगा एक्सरसाइज करने के बाद जो आप बर्न करते हैं, जो आप घटाते हैं, वो कैलोरी के हिसाब से मेजर किया जाता है। आप लोग वेट तो लॉस करते हैं कि आपने 5 किलो वेट लॉस कर लिया, लेकिन आपने कितने कैलोरीज बर्न किए, मतलब आपका कितना कैलोरीज घटा, वो उस हिसाब से वो कैलोरी आपको मतलब वो वर्कआउट के मतलब हेल्थ के इंडस्ट्री में यहाँ पे जो लोग जिम करते हैं या फिर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग कैलोरीज मेजर करते हैं। वो लोग किलो नहीं, मतलब कितना कैलोरी खाना खाना चाहिए या फिर कितना कैलोरी बर्न करना चाहिए, एक सेकेंड, या फिर कितना एक बनाना में, एक केला में कितना कैलोरी है, एक अंडे में कितना कैलोरी है, ये इस हिसाब से एक डाइट प्लान बनता है। सोचिए आपके, आपका जो वेट है, आपका जो हाइट है, आपका जो एज है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक डॉक्टर या फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट जिसके पास आप जाएंगे, वो आपको बताएगा कि आपको हर दिन 2000 कैलोरीज खाना चाहिए।
वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको हर दिन 5 रोटी 2 सब्जी 1 प्लेट चावल खाना चाहिए, नहीं, वो आपको कैलोरी के हिसाब से बताएगा कि आपको 2000 कैलोरी खाना चाहिए, आपको 3000 कैलोरी खाना चाहिए। अब उस कैलोरी को वो खाने में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप एक एग खाएंगे, एक अंडा खाएंगे, तो एक अंडा खाने पर 10 कैलोरी आपको मिलेगी। तो ऐसे एक डॉक्टर या फिर एक डाइट प्लानर जो डाइट चार्ट बनाता है, वो क्या कहेगा कि दिन में आप 5 अंडे खाएंगे। 5 अंडे खाना मतलब 50 कैलोरी। एक बोल चावल या फिर 100 ग्राम चावल में 20 कैलोरी है। तो डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया कि आप 2 बोल खाएंगे। 2 बोल मतलब 20 + 20 40 कैलोरी। ऐसे एक डाइट प्लान बनता है, ऐसे एक डाइट चार्ट बनता है कैलोरी के हिसाब से। उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज या वर्कआउट करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा, जो आपका अल्टीमेट गेन, जो आपका अल्टीमेट चाहते हैं आप कि आपका वेट घटाना, आप फिट होना थोड़ा सा। तो जितना आप ये कैलोरीज मेंटेन करके खाएंगे, जितना आप ये कैलोरीज इंटेक करेंगे अच्छे से ठीक ठाक से, और उसके साथ थोड़ा सा वर्कआउट या एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपका वेट लॉस अच्छा होगा, उतना आप और हेल्दी और फिट बनेंगे। तो ये सारे ऑप्शन हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं, आप ये सारे। अब मुझे, मेरे लिए मुझे चाहिए कोच गाइडेंस चाहिए, स्नैप चाहिए, जो भी आपको चाहिए, डाइट प्लान चाहिए, वेट लॉस चाहिए, काउंट कैलोरीज, मसल गेन, इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं चाहिए मुझे, वर्कआउट, योगा, हेल्दी फूड, मैंने जितने भी जो भी आपको चाहिए आप उन सब पे टिक मार्क कर दीजिएगा। आप सारे चूज कर सकते हैं, कोई एक दो भी चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जैसे ही आपने चूज कर लिया, नीचे आपको प्रोसीड दिख रहा है, प्रोसीड, आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये करने के बाद ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, हर एक ऐप मांगता है, 961। मैं साइन अप पे क्लिक कर दिया, ये मुझसे एक ओटीपी मांगेगा, ओटीपी इसने ले लिया ऑटोमेटिक। अब मेरा अकाउंट खुल गया। अब इसे थोड़ा सा समय लग रहा है, जितने भी मैंने इनपुट दिए उसके ऊपर। अब ये मुझसे सारे डिटेल्स मांगेंगे एक एक करके। सबसे पहले वो शुरू करते हैं नाम से, मैंने अपना नाम दे दिया। उसके बाद मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं हूँ कोलकाता से, नहीं मैं दिल्ली से हूँ अभी के लिए, दिल्ली से हूँ। इसके बाद आप पूछ रहे हैं लैंग्वेज, मैं इंग्लिश चूज करूंगा, और नेक्स्ट, नीचे नेक्स्ट आ रहा है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब व्हाट्स योर बायोलॉजिकल, मतलब आप मेल हो या फिर फीमेल हो। मैं हूं मेल, मैंने मेल पे सिलेक्ट कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं आपकी एज। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इसके हिसाब से आपको वो वर्कआउट, आपका डाइट, आपका खाने पीने का सब कुछ बताएगा। मैं 24 साल का एक लौंडा हूँ, मेरा डाइट और मेरे मम्मी का डाइट अलग होगा। मैं जितना कैलोरी इंटेक करूंगा और मेरी मम्मी का जितना कैलोरी वो इंटेक करेगी वो अलग होगी। मेरे वर्कआउट, मेरे योगा अलग होंगे, उनके अलग होंगे। तो इसलिए ये डिटेल्स एकदम अच्छे से फिल करना पड़ेगा। मेरा एज है 24, 24 नेक्स्ट। हाउ एक्टिव आर यू, आप कितना एक्टिव है, मतलब आप कितना अपने पूरे दिन में मूव करते हैं, चलते हैं। आप क्या हमेशा लाइक दिन में 10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ के काम करते हैं, आप क्या बाहर काम करने जाते हैं, आप क्या हाउस में करें तो घर पे ही बहुत मूव करना पड़ता है, या फिर आप बिजनेस ओनर है कि आप एक जगह पे ही बैठे हैं पूरा दिन, आप क्या करते हैं, आप कितना मूव करते हैं। तो मैं मूव करता हूँ लाइटली, क्योंकि मैं घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर से ऑफिस आता हूँ थोड़ा सा, वो उस समय मूव किया, ऑफिस में भी पूरा दिन बैठा रहा, फिर शाम को घर चला गया, घर पे भी बैठा ही रहा। तो मैं बहुत कम एक्टिव हूँ, उस सेंस में मैं बहुत कम एक्टिव हूँ। तो मैं यूज करूंगा लाइटली एक्टिव पे क्लिक करूंगा। हाउ टॉल आर यू, ये भी बहुत, जो आपका बीएमएक्स रेशियो होता है वो होता है आपका हाइट और आपका वेट। तो ये हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है देना सही से। मेरा हाइट है 6 फीट, 5'11" एक्चुअली, 5'11" फीट। नीचे फीट सेंटीमीटर में भी है, अगर आपको आपके हाइट सेंटीमीटर में पता है तो आप सेंटीमीटर कर लीजिएगा। मुझे मेरा हाइट फीट पे पता है तो मैंने फीट पे कर दिया। हाँ जी शील मैम। हाइट से ऊपर एक था, एक्चुअल में हैंड रेज नहीं कर पा रही थी। हाइट से ऊपर एक फीचर था जिसके बारे में मैं पूछना चाहती थी, तो आप हाइट से जरा बैक, पहले बैक, एक बैक कर दे, बैक कर दीजिए। ये वाला ये है ना, मॉडरेटली एक्टिव। एक्टिव, हाँ। हाँ, ये क्या है, मोस्टली वॉकिंग।
मैम डूइंग। मैम ये है, मैंने क्या कहा, हाउ एक्टिव आर यू, मतलब आप कितना मूव करते हैं दिन में। आप बहुत कम मूव करते हैं, आप थोड़ा बहुत मूव करते हैं, आप ठीक ठाक मूव करते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा मूव करते हैं। मैं जैसे पूरा दिन इधर घर पे बैठा हूँ या फिर ऑफिस में बैठा ही हूँ, मैं मूव नहीं करता, मैं चेयर पे ही बैठा हूँ, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। मेरा मूवमेंट होता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। वो आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी मैं मूव करता हूँ, इसलिए मैंने लाइटली एक्टिव सिलेक्ट किया। अगर सोचिए किसी का काम है जो हमेशा किसी को हमें इवेंट मैनेजमेंट, जो इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड पे है, या फिर जो एथलीट है, जो स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो लोग बहुत मूव करते हैं पूरा दिन, वो लोग हमेशा ट्रेन करते हैं, तो वो लोग करेंगे वेरी एक्टिव पे। अगेन ये आपके ऊपर है कि आप कितना मूव करते हैं, थोड़ा बहुत, कम, ठीक ठाक, या फिर बहुत ज्यादा। तो उस हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया था लाइटली एक्टिव पे, क्योंकि मैं लाइटली मूव करता हूँ, तो थोड़ा सा कम मूव करता हूँ। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ जी मीनाक्षी मैम। मीनाक्षी मैम आपने हैंड रेस किया, प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। जी सर, हाउस वाइफ के लिए क्या कहेंगे, लाइट की मॉडरेट? मैम हाउस वाइफ के लिए मैम सर लाइट, जैसे सर घर में जैसे है, मेड है एक आध, मगर खाना वाने का आएगा या और सब काम मानिए खुद ही उसको देखना आएगा, हाँ बहुत जी, हल्का फुल्का ही हाँ मेड जी का मैम, हैगा। हाउस वाइफ के लिए भी लाइटली एक्टिव ही होगा, मुझे इतना लाइट। लगता है। हाँ जी, तो हाँ जी। सर मानिए किचन में खड़े खड़े काफी टाइम खाना वाना भी जो लोगों को बनाना पड़ता है, उनके लिए? हाँ जी, उनके लिए भी लाइटली एक्टिव, क्योंकि वो एक ही जगह पे है ना, मतलब मुझे पता है मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है किचन में। मैं जी उस जी कह नहीं रहा, लेकिन एक्सरसाइज के मामले में, मतलब जी जिससे जी आपका वो हो, उस सेंस से मेरी मम्मी थोड़ी सी कम है, क्योंकि वो एक ही जगह पे खड़ी होके 3-4 घंटे, 2-3 घंटे खाना पका रही है। जी डेफिनेटली जी बहुत मेहनत के काम है, लेकिन जी। उससे ना उतना मूव नहीं कर रहा मतलब उसका है। मूवमेंट नहीं, वैसा मूवमेंट नहीं हो रहा है चलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, चलने वाला मूवमेंट या फिर ऊपर नीचे करने वाला मूवमेंट नहीं हो रहा है। जी। समझ रहे? तो इस उस सेंस में इसके लिए लाइटली एक्टिव मैं प्रेफर करूंगा। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी श्याम सर। कि ये शुगर के पेशेंट के लिए है जी हाँ सर। जी सर, ये ना सर, ये हेल्थ स्पेसिफिक नहीं है सर अभी के लिए। मतलब शुगर, या फिर सोचिए किसी का आर्थराइटिस है, या फिर किसी का ऐसा कुछ स्पेसिफिक है सर, ये उसके लिए नहीं, ये जनरल है। मतलब आप नॉर्मल खाते हैं, आप वेट लॉस, वेट घटाना चाहते हैं आप, उसके लिए ये अभी इंफॉर्मेशन ले रहा है। शुगर के लिए बाद में अंतर आ सकता है, अभी सर ये बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहा है कि आप कितना चलते हैं, आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है। अभी ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहा है, ताकि ये आपको एक बेसिक वर्कआउट प्लान और एक डाइट चार्ट बता सके। उसके बाद सर किसी के थायराइड हो सकते हैं, किसी का बहुत कुछ अलग अलग हो सकता है ना सर, उसका वो बाद में आता है, वो बड़े स्पेसिफिक्स हो गए। हाँ जी, नहीं वैसे। हेलो सर, आपकी मेरी आवाज हाइट कटती है सर। 5 फुट 4 इंच है और एक्टिविटी बहुत है, दुकान पे जाना आना। हाँ जी, हाँ जी सर, सर वही मैं हेलो कह रहा हूँ, ऐसा आपको फिलअप करना पड़ेगा, आपका जो भी हेलो। पर्सनल है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपको एक बताएगा सोल्यूशन। ठीक है, जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, आप लोगों को आपके ठीक हिसाब से ठीक है करना कोई। पड़ेगा। आप लोग ये ऐसे फिलअप नहीं करेंगे। आप लोगों का जो हाइट है, आप लोग जितना चलते हैं, मूव करते हैं, आप लोगों का जो वेट है, उस हिसाब से आप लोग फिलअप करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी नरेंद्र सर। नरेंद्र सर आप प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। नरेंद्र सर आप है कॉल पे? ठीक है चलिए, तो मैंने ये डाल दिया, मैंने उसके बाद मेरा हाइट भी डाल दिया। अब ऑब्वियसली मेरा वेट पूछेगा। मेरा करंट वेट है 84 लगभग, मैंने 84 डाल दिया। व्हाट्स योर टारगेट वेट, आप कितना चाहते हैं कि कितना हो। आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसने पहले मुझसे हाइट, में सबको यहाँ पे कहूंगा कि एक बार प्लीज देखिए मेरा स्क्रीन। इसने मेरे से हाइट पूछा सबसे, उसके बाद मुझसे वेट पूछा, उसके बाद ही आप जैसे ही मैं नेक्स्ट दबाऊंगा, ऊपर देखिए, बेस्ड ऑन योर बीएमआई, बॉडी मास रेशियो, बॉडी मास इनटेक, बीएमआई मतलब बॉडी मास इनटेक,
ऑफ 25.9, ये इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया। मेरा हाइट और वेट डालने के बाद इसने ऐप ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया योर आइडियल वेट रेंज इज, मेरा आइडियल मतलब मुझे अगर फिट रहना है, मेरा आइडियल वेट का रेंज होना चाहिए 61 to 74, जहां पे मैं 84 का हूं, मैं 10 किलो ओवरवेट हूं। तो ये मुझे हेल्प करेगा मेरा 10 किलो घटाने के लिए, कि मैं कौन से वर्कआउट करूं, कैसे कैसे खाना खाऊं, क्या क्या खाना खाऊं, ताकि मेरा जो BMI रेशियो है वो ठीक ठाक आए, ताकि मेरा जो वेट है वो ठीक ठाक आए। अभी ये में से ये नहीं देख रहा है कि मुझे शुगर है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, थायराइड है, क्या है, वो सब नहीं, अभी वो सब कुछ काउंट नहीं। अभी नॉर्मल मैं एक इंसान हूं, मैं एक लड़का हूं 24 साल का, जो ठीक ठाक है, जिसके सब कुछ सही है, उसका वेट है 84, हाइट है इतना, उसका कितना होना चाहिए और उसको पहुंचने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, ये मुझे वो सजेस्ट करेगा अभी। तो मैं अपना टारगेट क्या रखना चाहूंगा, मैं टारगेट 70 रखना चाहूंगा, जो कि ठीक है। इसका मतलब मुझे 13.5 किलो घटाने पड़ेंगे, 13 किलो मुझे घटाने पड़ेंगे। अब मैं नेक्स्ट करता हूं, हाउ फास्ट डू यू वॉन्ट टू रीच योर गोल, मतलब आप कितना जल्दी आपके इस गोल को पहुंचना चाहते, आप क्या 0.5 किलो पर वीक, मतलब हर हफ्ते आपके सिर्फ 500 ग्राम घटेंगे। अगर मैं इस पे खुश हूं तो फिर मुझे लगेंगे 6 महीने 84 से 70 तक जाने में। ये जो मुझे भी प्लान प्रोवाइड करने जा रहा है वो मुझे 6 महीने कंटिन्यूअसली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके मेरा वो 84 से 70 तक आएगा। अगर मैं इस 0.5 को खींच के 1 किलो कर दूं, कि 1 किलो पर वीक मुझे 1 किलो घटाना है अपने बॉडी से, तब मैं अपना गोल रीच करूंगा 3 महीने में। अगर आप नीचे देखेंगे लिखा आ रहा है यू विल रीच योर गोल इन 3 months। तो ऐसे आप आपके लिए गोल सेट कर सकते हैं। इसमें 4 ही सेटिंग है। एक है 250 ग्राम, अगर आप 250 ग्राम हर हफ्ते घटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगेंगे 1 साल। उसके बाद है 500 ग्राम 500 ग्राम्स, उसके बाद है 750 ग्राम जिसके लिए लगेंगे 4 महीने, और उसके बाद है 1 किलो। मैं 1 किलो वाला करना चाहता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी पतला होना है, मैं 3 महीने में 14 किलो घटाना चाहता हूँ। तो मैंने ये सेट कर लिया 1 किलो का। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब जो लोग पूछ रहे थे श्याम सर, आप पूछ रहे थे शुगर के पेशेंट या फिर किसी का पूछो, लास्ट मुझसे पूछ रहा है एनी मेडिकल कंडीशन वी शुड बी अवेयर ऑफ, मतलब एनी मेडिकल कंडीशन जो मुझे है, जो इस ऐप को पता होना चाहिए जब वो मेरे लिए वर्कआउट और डाइट प्लान सेट करेगा। कोई भी मेडिकल कंडीशन, नीचे ऑप्शंस भी है क्या क्या, डायबिटीज, क्या आप डायबिटीज के पेशेंट है, प्री डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, PCOS, थायराइड, फिजिकल इंजरी, एक्सेसिव स्ट्रेस और एंजाइटी, स्लीप इश्यू, डिप्रेशन, स्लीप इश्यू, एंजाइटी, ये सब मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स है। ये ऐप आपके सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं, आपके मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रख रहा है कि आप मेंटली ठीक है ना नहीं, आप मेंटली डिप्रेस तो नहीं है, मेंटली आप एंजाइटी से गुजरते तो नहीं है, एंगर इश्यूज, लोनलीनेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस। लास्ट के जो 6 है वो सारे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है। क्या आप इन मेंटली आप फिट है ना, ये भी आपसे पूछ रहा है। तो अगर सोचिए कि आप फिजिकली ठीक है लेकिन मेंटली आप ठीक नहीं है, तो इस पे आप वो भी मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लोनलीनेस करना चाहूंगा, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हाँ मैं लोनली फील करता हूं, तो मैंने लोनलीनेस मार्क कर लिया, और उसके साथ साथ मैं मार्क करूंगा डिप्रेशन। ये दो मुझे लगते हैं एग्जाम्पल। तो अब मेरा हो गया, अब ये भी दे दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। लास्ट ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने अगर कोई मेडिकल कंडीशन टिक किया कि हाँ मुझमें ये मेडिकल कंडीशन है, मुझमें ये प्रॉब्लम है, तो क्या आप इस ऐप से, हेल्दीफाई मी ऐप से हेल्प चाहते हैं? आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, हाँ विथ ऑल ऑफ देम, जितने भी आपने सिलेक्ट किया है सबका मुझे हेल्प चाहिए। दूसरा है यस बट आई विल चूज विच, मतलब मैं सिलेक्ट करूंगा। मैंने जैसे डिप्रेशन और लोनलीनेस पे किया है
तो मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन किस में हेल्प चाहिए। और तीसरा है नहीं, मुझे हेल्प चाहिए ही नहीं, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ हाँ मुझे हेल्प चाहिए, जितने भी मैंने मेडिकल कंडीशन दिए उनसे मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मदद चाहिए। नीचे यहाँ पे उन लोगों ने अपने बारे में कुछ कहा है, आवर फिलोसॉफी टू ट्रांसफॉर्म, ये आप लोग पढ़ भी सकते नहीं भी पढ़ सकते, उतना मैटर नहीं करता। नीचे फिर से नेक्स्ट आ रहा है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरा सेव कर रहा है कि क्या क्या मुझे चाहिए। अब इसके लिए थोड़ा समय लगता है, मैंने इतने सारी इंफॉर्मेशन डाले, अब ये धीरे धीरे करके देख रहा है कि इसको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। तो अब धीरे धीरे ये ले रहा है, अपना समय ले रहा है। इसे थोड़ा सा हम लोग समय देंगे। मैंने बहुत इंफॉर्मेशन डाले, राइट, मेरा क्या गोल है, मेरा क्या गोल नहीं है। अ, ये इन लोग मैंने कहा ना, ऐप का एक पेड वर्जन भी है जहाँ पे आप लोग पैसा देके ये ऐप के और कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो ये उसका एक मुझे ऐड आ रहा है कि 3 महीने 1900 रुपीज लगेंगे, इसे मैं स्किप कर दूंगा। स्किप करने के लिए ऊपर देखिए टॉप लेफ्ट पे एक एरो आ रहा है, बैक का टॉप लेफ्ट पे एकदम छोटा सा एक एरो आ रहा है। मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, ये बैक हो जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, अब मेरा खुल गया, अब मेरा अकाउंट खुल गया जहां पे मुझे सब कुछ मिलेंगे। देखते ही देखते मैं एक एक करके अब सारे ये बता रहा हूं कि क्या क्या है। सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा है टुडे, ठीक है, टुडे मतलब आज का दिन। ये टुडे क्या है, टुडे मतलब टुडे पे अगर मैं क्लिक करूं तो आपको हर एक दिन का आप देख सकते हैं कि आपने पिछले दिन, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले आपका डेटा क्या था, आपका डेटा क्या था। अगर मैंने सिर्फ टुडे पे क्लिक किया, नीचे देखिए नंबर आ रहे, डेट्स आ रहे, 22, 23, 24, 25, 26। फ्यूचर में तो हम लोग जा नहीं सकते, लेकिन पास्ट में हम लोग जरूर जा सकते हैं। अब मेरा ऐप आज से ही खुला है, तो इसलिए पास्ट डेटा में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं, उतना कुछ चेंज है नहीं, क्योंकि मैंने कल डाउनलोड नहीं किया ना, मैंने अभी डाउनलोड किया और अभी अकाउंट बनाया। तो ये है टुडे मेरा। उसके सीधा राइट पे है वन डे। वन डे मतलब आपको हर दिन आप ये ऐप खोलेंगे, ऐप यूज करेंगे, तो ये आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि आपने हर दिन ऐप खोला। जैसे फॉर एग्जांपल जेनवाइज पे हर दिन ऐप खोलने पे 10 कॉइन मिलता है, राइट। आप अगर हर दिन ऐप खोलेंगे तो उसके लिए 10 कॉइन मिलता है, और आपको एक हफ्ते का आता भी है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 करके। यहाँ पे भी सेम है, आप वेलकम टू स्ट्रीक्स, डे 1 ऑलमोस्ट देयर, ये डे 2 पे खुलेगा, डे 3 पे ये खुलेगा, डे 4 पे ये खुलेगा, डे 5 पे ये खुलेगा। तो यहाँ पे भी हर दिन अगर आप ऐप खोल के इसे यूज करेंगे, आपको ये स्ट्रीक बढ़ता जाएगा। आपका ये स्ट्रीक जिस दिन आपने नहीं किया उस दिन ये टूट जाएगा। तो ये एक गेम की तरह है कि ये ऐप को, ताकि आपको मोटिवेटेड रखे कि आप हर दिन ये ऐप आए और यूज करें, हर दिन आप ये ऐप आए और खोलें। एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं है, ये बस मोटिवेशन के लिए है कि हाँ मैं हर दिन जाके ऐप खोलूंगा, डाइट देखूंगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगा, वर्कआउट के वीडियोस देखूंगा, जो भी आप इस ऐप को लेके यूज करना चाहते हैं वो हर दिन अगर आप यूज करेंगे तो ये एक मोटिवेशन की तरह है, हाँ, कि मैं अपना रास्ता पूरा कर रहा हूँ, मैं हर दिन खोल रहा हूँ और एक एक करके अनलॉक कर रहा हूँ, और कुछ नहीं इसके साथ साथ, ठीक है। उसके नीचे अब आते हैं, उसके नीचे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग सिलेक्ट किया था कि मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब मैंने क्या कहा था कि सुबह कुछ नहीं खाया, मतलब 8 से 10 घंटे के समय तक मैंने कुछ नहीं खाया, एकदम पूरा कुछ नहीं खाया, एक बिस्किट, एक चाय, कुछ नहीं, बस पानी पिया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मुझे इसलिए ऑप्शन आया ट्राई इंटरमीडिएट फास्टिंग, मैं इस पे क्लिक करता हूं। ट्राई इंटरमीडिएट फास्टिंग है पेड, तो इसलिए मैं अभी यूज नहीं करता। उसके नीचे आ रहा है ईट अप टू 1450 कैलोरीज, मतलब मुझे हर दिन 1450 कैलोरीज करके खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब मैं अपने डाइट प्लान, इसने मुझे एक अपना डाइट प्लान बना के दिया है। अब देखिए एक सेकंड, ये जरा अच्छे से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ईट अप टू 1450 कैलोरी, ये आ रहा है कि सबके ऐप में अलग अलग दिखेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि 1450, आपको 1200 भी कर सकता है, 2500 भी कर सकता है, सबका अलग अलग दिखेगा।
मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, ये मुझे नीचे देखिए आपको ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग स्नैक, लंच, इवनिंग, डिनर, ये सारे मुझे ये 5-6 ऑप्शंस आ रहे, मतलब ये मुझे डिवाइड करके बता दिया पूरे दिन का कि क्या क्या मुझे कब खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में इसने कहा है कि मुझे 362 कैलोरीज लेना चाहिए सिर्फ। ऑल यू नीड इज सम ब्रेकफास्ट। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पे मुझे बता दिया क्या लेना चाहिए। एक बॉइल्ड एग, 2 ब्राउन ब्रेड, 1 बनाना, 1 ग्लास मिल्क। इसने मुझे बता दिया कि मॉर्निंग पे मुझे ये 4 चीजें लेनी चाहिए। इन चारों में से मैं कुछ भी 1-2 ले सकता हूं। आप लोग को ये खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए 362 कैलोरीज है ब्रेकफास्ट के बगल में। ब्रेकफास्ट पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके पास भी कैलोरीज बता दिया है, 210, 150, 120, 167। तो मुझे रीच करना है 360। अब 360 कैलोरी रीच करने के लिए मैं चाहूं तो मैं एक एक अंडा और एक केला खा लूं तो फिर मेरा हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये जो प्लस है, मैंने सिर्फ प्लस के बगल में टिक मार्क दिया, या फिर 1 ग्लास मिल्क और उसके साथ साथ 1 अंडा, एनफ, मेरा 300 कैलोरी रीच हो जाएगा। योर फूड्स हैवंट बीन ट्रैक्ड येट, डू यू वांट टू ट्रैक? 362 लेना था, मैं ले भी रहा हूं 378, थोड़ा सा ज्यादा ही ले रहा हूं, लेकिन सिर्फ 1 ग्लास दूध और 1 अंडा खाने को ये मुझे कह रहा है और कुछ नहीं। उसके बाद मैं अगर मॉर्निंग स्नैक पे क्या है, प्लस पे क्लिक किया, यहां पे मुझे फिर से बता रहा है कि फिर से मुझे ऑप्शन दिया है, एक एप्पल, ऑरेंज, या फिर मैरीगोल्ड ब्रिटानिया 4 बिस्किट। अगेन एक पैकेट नहीं मैरीगोल्ड ब्रिटानिया का, मैरीगोल्ड ब्रिटानिया का 4 बिस्किट सिर्फ नीचे लिखा है, या फिर पीज मतलब चने 100 ग्राम सिर्फ। लेकिन मुझे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेना कितने का है, लेना है 180 का, 181। तो इसके लिए मुझे 180 का ही कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। 180 का सोचिए मैं क्या ले सकता हूँ, एक एप्पल ले सकता हूँ और एक ऑरेंज ले लिया। मैंने एप्पल और ऑरेंज के बारे में टिक मार्क कर दिया, ट्रैक एंड एग्जिट। अगेन मैं ज्यादा ले रहा हूँ 180 से, 180 लेना था लेकिन मैं ले रहा हूँ 194, मतलब यहाँ पे भी मैं 10 कैलोरी ज्यादा ले रहा हूँ। अब मुझे कहीं ना कहीं अपने दिन के डाइट पे वो 10 कैलोरी मैनेज करने पड़ेंगे कि कहाँ पे मैं ना लूं। ऐसे करके ये आपको फूड सजेस्ट कर रहा है, ये आपको कैलोरी सजेस्ट कर रहा है कि उसके हिसाब से, उस खाने के हिसाब से कितना कैलोरी है। ये आपको बता भी रहा है कि आपको कितना लेना है, कौन सा खाना आप लेना पसंद करेंगे ये आपके ऊपर छोड़ दे रहा है। ये कोई हो ही सकता है कि कोई एप्पल किसी को पसंद नहीं है, किसी को कोई कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं जो दूध के प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, तो वो लोग मिल्क के प्रोडक्ट्स अवॉइड करेंगे, वो लोग एप्पल ले लेंगे, वो लोग ब्रेड खा लेंगे, केला खा लेंगे, एग बॉयल खा लेंगे। तो ऐसे आप आपके हिसाब से वो डाइट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। ये आपको कुछ ऑप्शंस दे रहे कि 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन कैलोरी के साथ, उसके अमाउंट के साथ। अब आप कितना लेंगे ताकि आपका कैलोरी रीच हो, ताकि आपका गोल रीच हो, वो आपके ऊपर है। क्या मैं क्लियर हूं? अगर इसको लेके, इस डाइट प्लान को कैसे बनाना है, इसको लेके अगर किसी को कोई प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जब तक आगे आगे इसको ही और बता रहा हूं। उसके बाद मैं आता हूँ लंच पे। लंच पे इसने मुझे क्या सजेस्ट किया है कि मुझे दही चावल खाने चाहिए 1 कप जिसका कैलोरी है 200, या फिर सिर्फ दही 1 कटोरी जिसका कैलोरी है 90, और सांभर 113 कैलोरी, सांभर मतलब सब्जी। अब मुझे करना कितना है, मुझे करना है 362। 362। अब इसको लेके मुझे करना है कि इन तीनों में से अगर आपको लग रहा है कि ये जो 3 खाने का ऑप्शन है ये आप खाते नहीं है, दही चावल, जैसे मैं दही चावल खाता नहीं हूं, मैं मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इन तीनों को स्किप करके नीचे मुझे और भी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ। देखिए लंच के लिए नीचे कुकुम्बर रायता, कॉलीफ्लावर ग्रीन, व्हीट एंड ओट ब्रेड, रोटी 2 रोटी, मोर ऑप्शंस। मैं अगर मोर ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तो ये पैसे मांगेगा,
बट हम लोग मोर ऑप्शन, हम लोग पैसे वाले नहीं जाएंगे, हम लोग पैसे नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो ऑफर्स मुझे, यहाँ पे जो मुझे खाने के लिए बता रहे हैं, मुझे इसी से ही खाना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। अब सांबर की जगह मैं कोई सब्जी खा सकता हूँ, कोई मिक्स्ड वेज या फिर कोई दाल खा लिया, वो मैं यहाँ पे खा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने दही, मैंने सांबर ऐड किया और उसके साथ ऐड किया, सोचिए मैंने रोटी, रोटी रोटी भी ऐड कर दिया। तो सांबर और रोटी, रोटी एक चपाटी और सांबर। अब आते हैं इवनिंग स्नैक पे। इवनिंग स्नैक पे इसने मुझे कैलोरी इंटेक करने को कहा है 180। मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है मैं एक बार देख लेता हूं। मेरे पास है ऑप्शन, टी है, 1 कप टी मिल्क एंड शुगर के साथ, या फिर है बॉइल्ड एग है, ग्रीन टी है, और भी बहुत कुछ है, ऑरेंज है, फ्रूट है, ब्रिटानिया है। मुझे चाहिए 180। तो 180 के लिए मैंने 1 कप चाय कर लिया और बिस्किट कर लिया। बिस्किट कहाँ गया, मैरीगोल्ड बिस्किट, बिस्किट कर दिया। ये भी ज्यादा ले लिया मैंने, मैं एक रिमूव कर देता हूं, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। हाँ अब ये ठीक लिया, अब ये कम ले लिया, 160, 180 में से 160। और लास्ट में आता है मेरा डिनर। डिनर में क्या है, सांबर, कर्ड्स काउ मिल्क, या फिर मैं लेता हूँ मल्टीग्रेन रोटी। मैं मल्टीग्रेन रोटी ऐड कर देता हूँ। अब सोचिए कि जैसे कि डिनर में तो मेरा हुआ नहीं ना टोटल, डिनर में मुझे करने 360, लेकिन मैंने लिया है ओनली 80, तो मुझे और 240 लेने हैं। बहुत कम ले रहा हूं ना मैं, 80 ऑफ 360, तो मैं बहुत कम ले रहा हूँ, 80 ले रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए और 240। मैंने प्लस पे क्लिक किया, ऊपर एक स्नैप का ऑप्शन दिख रहा है, कैमरा ट्रैक विथ इमेजेस। ये आप हर एक के लिए कर सकते हैं। एकदम ऊपर देखिए सर्च के नीचे एक स्नैप का ऑप्शन दिख रहा है, कैमरा का बना हुआ, ट्रैक विथ इमेजेस। ये क्या है, आप स्नैप, जैसे ही स्नैप पे क्लिक करेंगे, ये क्या करता है, आप जो खाना खा रहे हैं उसका आप तस्वीर लेंगे और ये आपको बता देगा उस खाने में कितने कैलोरी है। तो इससे क्या होगा, आप घर पे सोचिए फिश खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, ढोकला खा रहे हैं, कोई भी खाना आप जो भी खा रहे हैं, वो आप इस ऐप से पता कर सकते हैं कि कितना कैलोरी का है वो। उस हिसाब से उस खाने को आप आपके सुबह, मॉर्निंग लंच ब्रेकफास्ट डिनर कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। कि मुझे सोचिए मैं हर दिन सुबह ओट्स खाता हूँ, ओट्स, दूध और ओट्स, तो वो एक बोल ओट्स, एक कटोरा ओट्स कितना कैलोरी का है, उस हिसाब से मैं ओट्स को ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकता हूँ, डिनर में भी ऐड कर सकता हूँ, इवनिंग स्नैक पे भी ऐड कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है ये। जैसे मैंने कैमरा ऐप पे क्लिक किया, नीचे आ रहा है ट्राई द मैजिक नाउ, मैं इस पे क्लिक करूंगा, अलाउ ऑटो ट्रैक फ्रॉम गैलरी, गिव परमिशन टू एक्सेस कैमरा। यहाँ पे अभी तक परमिशन नहीं दिया है ना, तो मैंने गिव परमिशन टू एक्सेस कैमरा पे क्लिक किया। वाइल यूजिंग द ऐप, मैंने हमेशा कहा है लोकेशन ये सब जैसे भी आएंगे हमेशा वाइल यूजिंग द ऐप कीजिएगा। वाइल यूजिंग द ऐप पे मैंने क्लिक किया। अब मेरा कैमरा, आप मेरा कैमरा देख पा रहे हैं। अब मेरे पास अभी के लिए कोई खाना है नहीं, इसलिए मैं वो आपको करके नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप इस खाने के सामने, आप इस कैमरे के सामने कोई भी खाना रखेंगे, कोई भी फूड रखेंगे, वो आपको 2 सेकंड में ट्रैक करके बता देगा कि उस खाने में कितना कैलोरी है। वो नूडल्स हो सकता है, वो फ्राइड राइस चिली चिकन हो सकता है, वो राजमा चावल हो सकता है, छोले भटूरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी खाना आप खाते हैं उसके ऊपर आप ऐसे पिक्चर लेंगे, वो आपको बता देगा कि वो कितने कैलोरीज का है। उस हिसाब से आप उसे आपके डाइट चार्ट में फिट कर देंगे। जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ मैं इस समय ये खा सकता हूँ, इस समय मेरे घर पे ये मिलता है। मेरे गैलरी में कोई खाने का फोटो है, 1 सेकंड, नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो आप यही है, सिंपल, बहुत सिंपल, क्या वो उसकी तस्वीर लेंगे और आपका हो जाएगा। उसके नीचे ये आपका चलो बन गया आपका डेली का डाइट चार्ट। आपको डेली जितना भी जो भी खाना है, जो भी करना है, आपने आपका डाइट चार्ट दे दिया। अब मैं आता हूं डाइट प्लान। अब आप यहाँ पे आपका डाइट प्लान भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप, ये तो सबसे बढ़िया था,
थैंक यू सो मच कामनी मैम। हाँ ये बहुत काम का, ये स्नैप फीचर, अगर आप डाइट प्लान वर्कआउट ना भी करें तो ये स्नैप वाला ना कि कैमरा के साथ आप कोई भी खाने का कैलोरी बता पाएंगे, ये बड़ा काम का है। ये आप लोग यूज कर ही सकते हैं अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर आपको हेल्दी होना है, तो इसके लिए आप ये यूज कर ही सकते हैं। जहां पे मेरा 1500 कैलोरी दिखा रहा है, 930 आउट ऑफ 450 कैलोरीज, उसके नीचे देखिए डाइट प्लान का एक ऑप्शन आ रहा है। सॉरी कहानी मैं समझा नहीं, केयर वाला टू अमेजिंग मतलब आप आपने बोला ना कि फूड जो भी आप खा रहे हैं तो आप सामने हाँ कैमरा जी रख दें तो आपको बता देगा कि इसमें कितनी कैलोरीज है। मैम, तो कैमरा रखने से नहीं, वो पिक्चर लेना पड़ेगा। वही, हाँ मतलब वही पिक्चर हाँ तो हाँ, बता पिक्चर लेने के देगा। बाद वो ये आपको तो बता देगा। सबसे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत काम का है। हाँ जी, हाँ जी शील मैम। हाँ वो मैंने कहा कैमरा से फोटो लेने पर फिर दोबारा किसी ऐप पर जाना पड़ेगा कि नहीं, चलता रहेगा अपने आप ही, अपने आप आ मतलब जाएगी कैलोरी? मैंने फोटो खींची खाने की अपनी। मैम आपको इस ऐप को खोल के फोटो लेनी पड़ेगी, इस ऐप से जो मैंने दिखाया है अभी। ये जो स्नैप का जो दिख रहा है मेरे स्क्रीन के नीचे ब्लैक कलर में, ये स्नैप पे क्लिक करना है, आपका कैमरा खुल जाएगा ऐप में ही, इस ऐप में। ओके, इसी ऐप से आपको लेना है क्लिक का स्नैप एंड ट्रैक। वो स्नैप मतलब फोटो, क्लिक का फोटो एंड ट्रैक। तो मैं इसके नहीं ऊपर तो अभी अभी बैक में आपने इतने फीचर बताए तो डायरेक्ट ये खाने वाला कहाँ गया? इस ऐप को खोलना पड़ेगा? मैम मैं हमेशा एक ऐप सिखाता हूँ राइट, तो ऐप के अंदर ही हाँ सब कुछ होगा। तो इस हाँ, ऐप में ही तो मैं ये जितने भी फीचर्स बताए अभी तक वो सारे इसी अच्छा ऐप अच्छा, में ही है। ये कैमरा भी इसी ऐप का ही है। मैं ओके, हाँ, तो इसी ऐप पे नीचे ही आपको मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद ब्लैक कलर में स्नैप करके, एकदम यस, बड़े ब्लैक में। हाँ 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 तो हाँ वो हाँ, तो कैमरा इसी ऐप का ही है, मैं ऐप से बाहर नहीं गया अभी तक। ऐप में ही जो मैं बता रहा हूँ ऐप के अंदर ही है मैम वो। तो ये ओके। तो ये हो गया ओके गुड कैमरा। मॉर्निंग। हाँ सॉरी प्रवीण सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज हैंड रेस कर लीजिए बात जब करना चाहेंगे, ताकि मैं एक एक करके सबसे बात कर सकूं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो ये मैंने कैलोरी ट्रैक हो गया। उसके नीचे आ रहा है डाइट प्लान। मैं डाइट प्लान पे क्लिक करता हूँ। डाइट प्लान में ये मुझसे मेरा डाइट प्लान का प्रेफरेंस मांग रहा है। मैं जैसे नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैंने नॉन वेजिटेरियन सिलेक्ट कर लिया। डू यू हैव एनी फूड एलर्जीज? क्या आपको फूड एलर्जी है? मुझे कोई फूड एलर्जी नहीं है, तो नन, नन पे सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, लास्ट में व्हिच क्विजीन शुड बी इंक्लूड इन योर डाइट, मतलब आप कौन से तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं, कौन से तरीके की फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, महाराष्ट्रियन, तमिलियन। तो मैं पसंद करता हूं इसमें से नॉर्थ इंडियन, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन। मैं ये तीन पसंद करता हूं। आप लोग को जो पसंद है आप लोग वो सिलेक्ट करेंगे। मुझे ये तीन पसंद है। सबसे बेहतर तो मुझे बंगाली फूड लगता है, बट बंगाली फूड का ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, वरना मैं बंगाली फूड सिलेक्ट करता है यहाँ पे। बट ये तीन ठीक ठाक है, चलो कोई नहीं। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब अगेन थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये प्रोसेस कर रहा है सब कुछ। वेलकम टू योर स्मार्ट प्लान। अब ये मुझे मेरा स्मार्ट प्लान के बारे में बताएगा। नेक्स्ट करता हूं मैं, क्लिक हियर ट्रैक एंड चेंज हाउ मोर। ओके ठीक है। तो सबसे पहले ये मुझे सजेस्ट कर रहा है आमंड, कि मैं 3 आमंड लू। अच्छा, ये भी इसका पेड है, सो सॉरी, ये इसका भी पेड है। रेसिपीज इसका फ्री है, रेसिपीज इसका फ्री नहीं है। अच्छा, इसमें काफी सारे, तो इसमें जो जो फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली आप इसे खरीद भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं खरीद सकते। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को सच में ये काम दे रहा है और ये जैसे डाइट प्लान बताते हैं, रेसिपीज बताते हैं, आप चाहे तो इसका प्रीमियम वर्जन में ले सकते हैं, जो शायद 1500 या फिर 2000, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। प्रीमियम वर्जन है 3 महीने का 1900 रुपए। अगर मतलब अगर आप जिम पे जाते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल को जाएंगे तो उसके लिए तो पैसा लगेंगे ही ना, मतलब जिम के लिए एक जिम मेंबरशिप, डाइट
न्यूट्रिशनिस्ट को भी पैसा देने पड़ेंगे, तो वही पैसा आप यहाँ पे भी दे सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। ये 1900 का है 3 महीने, 1900 रुपए का है 3 महीने, जो आप लोगों को लेना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट टू स्नैप व्हाट यू ईट, टैप टू रिवील बॉडी वेट लॉस प्लान। ये है मेरा जो वेट लॉस प्लान। तो ऐसे आप आपके दिन को स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, आपको वेट दिख रहा है 84 kg, प्लस दिख रहा है, मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। ये देखिए नीचे नीचे मुझे आ रहा है ऐड ऑटोमेटिकली या फिर ऐड मैनुअली। इसका मतलब मैं हर दिन मैं अपना वेट यहाँ पे इनपुट दूंगा। सोचिए मैंने आज दिया 84, कल मैं दूंगा 83.83, डन। ये मुझे एक आ रहा है कि हाँ आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते। तो ऐसे आप हर दिन का ट्रैक कर सकते हैं। आपको हर दिन ऐड करके वो आपको एक ग्राफ दिखाएगा कि अच्छा आज इतना घटा है, आज इतना घटा है। अब ये वेट आपका कितना है वो ट्रैक करने के लिए आपको एक वेइंग मशीन चाहिए होगा, वो फोन से पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कहीं से वेट ट्रैक करके, घर पे अगर वेटिंग मशीन है नहीं है तो ट्रैक करके आप चाहे तो इसमें इनपुट डाल सकते हैं। ये एक काइंड ऑफ रिमाइंडर काइंड ऑफ है कि आपको ये एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका वेट कितना है, आप एक हफ्ते पहले आपका वेट कितना था, आपको कितना कैलोरी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे आप पानी का रिमाइंडर डाल सकते हैं। सोचिए आपको पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिन में 10 ग्लास चाहिए या फिर, डन, गॉट इट। आपने जैसे ही 1 गिलास पानी पिया, जैसे ये मुझे कह रहा है कि ड्रिंक 10 ग्लासेस, तो मैंने जैसे 1 गिलास पानी पिया, मैंने ऐप खोला, ऐप पे आके प्लस कर दिया एक बार, फिर मैंने सेकंड बार प्लस कर दिया, थर्ड बार। इससे क्या होता है ना, ये सारी ना छोटी छोटी चीजें है। आप लोग जरूर पानी पीते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए कि मुझे दिन में 10 ग्लास पानी पीना है और मैं तभी पीऊंगा, और मैं तभी मतलब जब जब मैं पीऊंगा तब मैं ऐप पे जाके प्लस पे क्लिक करूंगा, तो ये ना एक हैबिट सा बन जाता है कि हाँ मुझे 10 ग्लास पानी पीना है, तो चलो मैं जाके 1 गिलास पानी पी के जल्दी से ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। मैं सोचिए 3 गिलास पानी पी के ऐप पे क्लिक कर दिया। ऐसे करते करते ना आपको वो हैबिट से एक बन जाएगा। अदर ट्रैकर जैसे बर्न एटलीस्ट 290 कैलोरीज, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। वर्कआउट, आपका जो वर्कआउट आप कितना कर रहे हैं, वॉकिंग करते हैं, यहाँ पे एक वीडियो आ गया, मैंने वॉकिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे एक वीडियो आ गया। मैं रनिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक रनिंग का वीडियो आ गया। ये सब आप सब कुछ यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। मेरा जो गोल है, मेरा है 84 से 70 तक आने के लिए जितना मुझे करना है वो मुझे उतना ही मुझे बता रहा है। कितना मुझे खाना है, कितना कैलोरी मुझे एटलीस्ट मिनिमम बर्न करना है। जैसे 288 मुझे मिनिमम 288 बर्न करना है, कितना ग्लास पानी पीना है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे हैं। तो ऐसे आप आपके हर दिन जो भी आप खा रहे हैं, जितना भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं। एट द एंड वर्कआउट एक्सरसाइज आपको ही करना है, खाना पीना संभालना आपको ही संभालना है, लेकिन ये आपको थोड़ी सी मदद कर देगा। ये आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन देगा कि हाँ ये करोगे तो मुझे एक बैज मिलेगा, मुझे एक स्टार मिलेगा, एक थोड़ा सा ऐप में है, ये आपको सजेस्ट कर रहा है, ये आपको वीडियोस दे रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए ये काफी आपको मोटिवेटेड रखता है ये चीजें। मतलब आप लोग कितने लोग जिम जा सकते हैं हर दिन, और मतलब बाहर जाके एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट को वैसे 1-2 घंटा देंगे। ये आपको इजी फॉर्मेट में कितना खाना चाहिए, कितना कम खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कितना चलना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको एक ही ऐप में मिल जाएगा। अगर आप लोग 2-3 महीने यूज कीजिए, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका पेड वर्जन भी ले लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है कि इसी से मेरा काम चल जा रहा है, तो मत लीजिए। अगेन हम लोग जेनवाइस की तरफ से कोई प्रमोशन या फिर कुछ कह नहीं रहे कि आप लोग ये खरीदना ही है या फिर यही ऐप यूज ही करना है। हो ही सकता है कि आप लोग आपके स्मार्टफोन या फिर आपके स्मार्ट वॉच पे कोई दूसरा ऐप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा काम है बस आपको फीचर्स बताना कि ये ऐप अगर यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे और इसके पेड में क्या है क्या नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग अभी जाके इसको खरीद लीजिए या फिर यहाँ पे पैसे देके इसे बाय कर लीजिए, वो आप लोग के ऊपर है पूरा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।